पुरानी दिल्ली की गुंजान भारी भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस वक्त कटरा गोकुल शाह में मैं पहुंचा हूं, जो कि मटिया महल जामा मस्जिद की एक गली है। कटरा गोकुल शाह के इसी मकान नंबर 165 और 64 जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। आज सुबह ये इमारत जो कि सिर्फ 1.5 मंजिला ही बनी हुई थी, अचानक भरभरा कर गिर गई। नीचे जो कि यहाँ पर कुछ मुर्गे बकरे वगैरह पले हुए थे और ऊपर की मंजिल पे कई लोग, कई फैमिलियां जो है वो सो रही थी और अचानक ये मकान पूरी तरह से सुबह के वक्त भड़बड़ा कर गिर गया, जो इस वक्त आप मुझे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 8 बजे राजधानी दिल्ली में इस वक्त बारिशें बेहद ज़्यादा हो रही हैं और मकान की कंडीशन अगर आप देखें तो पहले ही पूरी तरह से नासाज है, बहुत बदहाल है कह सकता हूं। और तकरीबन 150 साल पुराना मकान जो है ये बताया जा रहा है। बहुत अचंभा होता है इस तरह की इमारतों को देखकर कि इतनी पूरी तरह से बदहाल जो कि पड़ी हुई हों और इतनी पुरानी जदीद हों, उसके बावजूद नगर निगम आखिर कैसे आंखें मूंद लेता है और इस तरह के हादसात का इंतज़ार करता है। इस इमारत में अब तक जो है वो 4-5 लोगों के ऊपर जो सो रहे थे उनके दबने की खबर है और वाकई देख के मैं खुद हैरत अंगेज़ में हूँ कि आखिर इस इमारत में जो कि इतनी कच्ची नज़र आ रही है, 150 साल पुराना, छज्जे वगैरह पूरी तरह से झुके हुए नज़र आ रहे हैं, ये आखिर गिरा तो पहले से इसको बनाया क्यों नहीं गया था। बिल्डरों के चक्कर में इतनी पुरानी ये इमारत है, बारिश के मौसम में लगातार इतनी बारिशें हो रही हैं और 150 साल पुरानी बताई जा रही है। आखिर क्यों आप लोगों ने इसको तामीर वगैरह नहीं करा? ऊपर नीचे बैठ के ऊपर वालों से भी बात करी, नीचे वालों से भी बात करी, नीचे वाले राजी नहीं है। कोई कहता है जी मैं ये दूंगा, वो कहता है जी मैं वो दूंगा। जाने तो मेरे भी बच्चों की जा रही है जी। हाँ। मैं बैठा हुआ था घर के अंदर, कौन था। सुबह आप लोग सो रहे थे? सुबह बच्चे सो रहे थे, मैं तो सुबह 4:30 बजे बाहर निकल जाता हूँ जी। इससे इतनी जर्जराहट हालत में ये इमारत है, आप लोगों ने कभी दिल्ली नगर निगम को आगाह नहीं किया या नगर निगम नहीं आता है? सब चीज किया हुआ है। अभी वो आपके सामने वो कह रहे हैं हमने पूरी ले रखी है, हम पूरे मालिक हैं। ये पूरी प्रॉपर्टी जो 165 नंबर है, ये दोनों पक्षों के बीच में एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है अभी फिलहाल। कुछ दूसरे एक परिवार है वो ये दावा करते हैं कि ये जगह उन्होंने खरीद ली है पूरी, और ये लोग कहते हैं कि ये जगह इनकी है। आप क्या बता रही हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे कि इतना डेंजर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे दब गए, सबको चोटें लगी हैं, सब अस्पताल में पड़े हुए। बराबर कह रहे थे भाई बनवा लो बनवा लो। फिर क्यों नहीं बनवाया? अल्लाह जाने क्यों नहीं बनने देते थे। हाँ। बराबर कहते थे हम तो बनवा लो। पता नहीं क्यों क्या सोचते थे कि उनको भी नजर आ रहे थे। अभी 1 महीने पहले दीवार गिरी थी नीचे की। नहीं, इतना खतरनाक है। आप लोग खुद ऊपर रह रहे थे, आप लोगों को खुद अपनी जान का खतरा नजर नहीं आ रहा था। हम गरीब शरीफ आदमी कहाँ जाके बैठते, हम तो यही बैठे हुए थे। वो ये आपके सामने कह रहा है। हाँ। भाई इसके हमने पूरी ले रखी है मालिक। हाँ। अच्छा, हमने जो लिए ऐसा ये लिए इन्होंने जगह बहनों से इतना ऐसा ही, और हमने लिया ये भाइयों से। तो अब ये कहते हैं अब ये डिस्प्यूट कैसे, जब ये मान ही नहीं रहे ये तो कहते हैं हम मालिक हैं। यानी आपकी बहनों वगैरह ने ये जगह उनको किसी और को बेच दी है? अच्छा, आपकी नीचे वालों ने खरीदा था किसी और भाइयों से, किसी और ने। हाँ। ऊपर का इनका था, नीचे का किसी और का था। हाँ। तो इस वजह से ये बन नहीं पा रही थी। इस वजह से बन नहीं पा रही थी। ये कहते हैं हम मालिक हैं पूरे के। हाँ। ये कहते हैं हम पूरे के मालिक हैं। हाँ। आपके सामने भी कह रहे थे। हाँ। अब जब हमारी रजिस्ट्री है और कोर्ट से हम जीते हुए हैं, हाँ। फिर इसके बावजूद कहते हैं भाई हमारी। चलिए, फिलहाल इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टियां पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं जो डिस्प्यूटेड हैं और जर्जर हालत में पूरी तरह से पड़ी हैं, और मुझे तो ये मालूम नहीं कि आखिर दिल्ली नगर निगम कब तक इस तरह से ऐसी प्रॉपर्टीज़ को नज़रअंदाज करता रहेगा। कहीं एक ईंट, एक दीवार कोई लगाने खड़ा होता है तो दिल्ली नगर निगम और पुलिस मौके पे जू के तू पहुँच जाती है। 4-5 लोगों की जान जाते जाते बाल बाल बची है। सभी अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, चोटिल हुए हैं क्योंकि ऊपर जो सो रहे थे, और नीचे पले हुए बकरे वगैरह 1-2 जो बताया गया मुझे कि वो यहाँ पर मर गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आखिर ये हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली नगर निगम ने बताया गया मुझे कि पहले से इसके डेंजर जोन होने की, डेंजर बिल्डिंग इमारत होने की पहले से यहाँ पे नोटिस चस्पा किया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ना तो इसको खाली कराया गया, ना इस पर जो डिस्प्यूट था उसको बैठकर सुलझाया गया। जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और आखिर जो बाल बाल जानें बची हैं उसका जिम्मेदार जो ये हादसा हुआ है वो कौन है? ज़रूर इस तरह की इमारतों को देखना चाहिए। मैं फिर एक बार आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं, इसके पिलर्स हों, दीवारें हों या फिर छज्जा हो, पहले से इतना ख़तरनाक हालत में ये मकान नज़र आ रहा है
कि जान तो यहाँ जानलेवा है ही। अगर इस जीने की हालत देखें तो टीन शेड लगी हुई है और पूरी तरह से जर्जर ये मकान पूरी तरह से बना हुआ है। इस तरह की सैकड़ों इमारतें हैं और राजधानी दिल्ली में, खासकर पुरानी दिल्ली की मैं बात करूं तो बनते बनते इमारतें ढह जाती हैं या फिर पुरानी इमारतें जो होती हैं उसमें लोग रिहाइश कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम गरीब हैं, आखिर जाएंगे कहाँ, इसी वजह से डेंजर है, इसके बावजूद जान पर मोल लेकर रह रहे थे। आखिर इस तरह की इमारतों का क्या निवारण होना चाहिए, इस पर दिल्ली नगर निगम को भी देखना चाहिए। और ये हादसा हुआ है, बाल बाल जाने बची हैं। कटरा गोकुलशाह मकान नंबर 165 जामा मस्जिद का ये इलाका है, लेकिन फिलहाल बाल बाल ये जाने बची हैं, जो मैं अपडेट इस वक्त आपको दे रहा हूँ। आप तमाम लोग, अगर इस तरह की इमारतें आपके आसपास हैं, अगर इस तरह का डिस्प्यूटेड कोई मामला है, कोई मकान के मकानदारी या फिर किराएदारी पर, या फिर मकान मालिक का कोई इस तरह का झगड़ा है, तो जान में जोखिम बिल्कुल मत डालिए, बैठकर बात कीजिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। बरसात का मौसम है, इस तरह के हालात से बाखबर हो जाइए। इस तरह के हादसात का इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए। जान तो जान होती है, किसी की जाए या फिर किसी की गिरे। छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे थे। एक तो मुझे ये भी बताया गया कि इसी इमारत में जब ये इमारत गिरी तो 1.5 महीने का एक बच्चा भी मौजूद था, जो वो पूरी तरह से वो भी जख्मी हुआ है। दिल्ली नगर निगम को ऐसी इमारतों से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि इन इमारतों की तरफ भी देखना चाहिए। नई इमारतों से भले ही उनकी बहुत ज़्यादा उगाई हो, लेकिन देखते रहना चाहिए। फिलहाल आप तमाम लोग इस अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े, देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़। पूरे प्रॉपर्टी के बारे में जानने की कोशिश की कि 150 साल पुराना ये मकान है और आखिर क्यों ये नौ तामीर नहीं हुआ, क्यों इसको बनाया नहीं गया। तो मौके पर मालूम हुआ कि ऊपर रहने वाला मकान नंबर 165 कहलाता है और नीचे का हिस्सा मकान नंबर 164 कहलाता है, 65 ही कहलाता है। लेकिन ऊपर के मालिक कोई और हैं और नीचे के मालिक कोई और हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पा रही थी। मेरे साथ इस वक्त परिवार के लोग मौजूद हैं। किस वक्त का ये हादसा है बताएंगे आप? 8 बजे के वक्त का ये पूरा मामला है। इतनी पुरानी इमारत है, कितने लोगों को चोट आई है? मेरी वाइफ को आई है जी, मेरे भाई को आई है। हाँ, और मेरे दोनों तीनों बच्चों को आई है। बच्चों को चोट आई है। तो अभी कैसी तबीयत है उनकी? अस्पताल सभी अस्पताल में हैं। हाँ जी। तो ये आज सुबह का ये पूरा हादसा है जी। इसमें नीचे यहाँ बता रहे हैं कि बकरे वगैरह भी पले थे, वो भी मरे हैं। जानवर ही पले थे। हमारे को खुद परेशानी है जी, जानवरों से बहुत परेशानी थी। ये हर वक्त का कूड़ा देर, चूहे बिल्ली सब ऊपर चल रहा है, हमारे तो खुद जान आफत में। लेकिन इतनी पुरानी इमारत है, कोई डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाया क्यों नहीं गया? एक दफा बातचीत कैसे लग गई चोट ये सब? भाई ये हमारे घर के नीचे जो है फर्स्ट फ्लोर वाला हमारा मकान बनने नहीं देता, और हमारे पास जो है हमारी अपनी रजिस्ट्री है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक की। वो ये कहता है कि तुम एक मंजिल हमसे ले लो, बाकी जो है सब हमारा है, हम मकान मालिक हैं। तो इसलिए एमसीडी से भी कई दफ़ा नोटिस आ चुके हैं, मगर वो आदमी इस बात को नहीं मानता, ना बनने देता हमारे को। अब उसका रिकॉर्ड देख लीजिए आप, जैसा भी है कि उसका रिकॉर्ड, उसका बैकग्राउंड बेकार ख़राब है उसका। हमें भी अपना ख़तरा रहता है उससे। आज तक हम परेशान हैं उससे। नीचे बकरे बांध रखे हैं और नीचे कोई रिहाइश किसी की नहीं है, और उन्होंने इसी से ही डैमेज कराया है उसको बकरों से। मेंढे पाल रखे थे, दीवारें तोड़वा दी हैं, और इसके बाकायदा हमारे पास पोस्ट हैंगे, फ़ोटो खींचे हुए रखे हुए हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने नीचे डैमेज करा था, सब चीज़ के फ़ोटो हैंगे हमारे पास डैमेजेस के। और चोट कहीं लगी आपके? चोट तो कई जगह आई भी है, अंदरूनी चोट भी आई भी है। बाकी टेस्ट चल रहे हैं आपके? बाकी टेस्ट चल रहा है अभी। डॉक्टर क्या कहते हैं, सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, ईसीजी वगैरह हुई है, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, एक्सरे हुए हैं, सब चीज़ हुआ है। सर पर गंभीर चोट बता रहे हैं, अभी देखो क्या होता है कि एक्सरे एक पे पता लगेगा सीटी स्कैन में क्या हो रहा है, किस तरीके से। सर नीचे कर ले, झुक जाए। पूरे सर के अंदर लगी पड़ी हुई है।
भाई तो